हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जहाँ पे देख सकते हो पिछले साल ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न है, यानी कि सभी दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। ज़्यादातर दोस्तों मैं क्वेश्चन 2024 के लेके आया हूँ, एक या दो ही क्वेश्चन दोस्तों आपको और सालों के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों लगभग 10 से 12 मिनट में मैं आपको 40 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूं जो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों 1907 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसी अधिवेशन में आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सूरत में हुआ था और ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। ये भी दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर बात करते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दोस्तों रास बिहारी घोष। आपको ध्यान रखना है कि रास बिहारी घोष अलग व्यक्ति हैं और रास बिहारी बोस अलग व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रश्न भी दोस्तों 2024 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों प्रश्न है कि किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो बनाया था इल्तुतमिश ने। लेकिन दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो दोस्तों गुलाम वंश का पहला शासक था और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। लेकिन दोस्तों इसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाया था, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। इस कारण दोस्तों इल्तुतमिश को आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी ने दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों रानी की बाव को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रानी की बाव दोस्तों कहाँ पे है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये गुजरात में जो 100 का नोट होता है उस पर दोस्तों जो पीछे चित्र है वो रानी की बाव का ही है। दोस्तों इसे 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। 2017 में आपको ध्यान रखना है कि कुंभ मेले को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों पेरिस में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारतीय दंड संहिता है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1860 में लागू की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किसने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखी गई है। अगर गीतांजलि पूछा जाए तो दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी है। ये पुस्तक गीता रहस्य है वो दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जेल से लिखी थी, यानी इस समय ये जेल में थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नटराज की मूर्ति है वो दोस्तों भगवान शिव से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 है उसमें दोस्तों क्या वर्णित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 40 है उसमें दोस्तों पंचायतों की स्थापना है और दोस्तों समान वेतन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है महिला हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, ये दोस्तों किस अनुच्छेद में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 39 के डी में ये कहा गया है। अगर बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था, यानी भारत में कहाँ पे पहुंचा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये आया था कालीकट के बंदरगाह पे, जहाँ पे दोस्तों वहाँ के राजा थे जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था। और दूसरी बार आया था दोस्तों 1502 में, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बार आता है दोस्तों 1524 में, उसी समय दोस्तों इसकी मृत्यु भारत में ही हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली से यानी पुर्तगाली पहला पुर्तगाली था जो दोस्तों भारत आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेड डाटा वो किसके लिए प्रयुक्त है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो होती है दोस्तों संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो श्योक नदी है वो दोस्तों सिंधु की सहायक नदी है। और दोस्तों झेलम, सतलज, चेनाब ये भी दोस्तों सिंधु की सहायक नदी है। और दोस्तों जो चेनाब है वो दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर सिंधु नदी का उद्गम पूछा जाए कि कहाँ से होता है, तो दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील से दोस्तों इसका उद्गम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस विद्वान ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंडिका नामक पुस्तक है वो दोस्तों मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है, जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फ्लेमिंग का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो फ्लेमिंग के नियम है बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के नियम दोस्तों ये यांत्रिकी से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भारत का संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधान से थोड़ा थोड़ा पॉइंट उठा के बनाया गया है दोस्तों। ऐसे टोटल 10 देश हैं, यानी 10 देशों से विशेषता ली गई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा विशेषता दोस्तों ब्रिटेन से ली गई। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा अधिनियम यानी किस अधिनियम से प्रेरित है, तो दोस्तों वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो स्वदेशी आंदोलन है वो दोस्तों 1905 में शुरू किया गया था। जो दोस्तों बंगाल विभाजन हो रहा था उसी के दोस्तों ये विरोध में शुरू किया गया था, जिसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया, क्योंकि दोस्तों इसी आंदोलन में जो वंदे मातरम गीत है वो सभी का लोकप्रिय बन गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने दोस्तों 1867 यानी तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आठवीं सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आठवीं सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी, जिन्होंने दोस्तों 1814 में इसकी स्थापना की थी और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सती प्रथा का अंत किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का वायसराय उस समय था डफरिन। अगर पूछा जाए कब हुई थी स्थापना, तो दोस्तों वो हुई थी 1885 में। ए.यू. यूल ने कहाँ पे की थी? मुंबई में। इसका पहला अधिवेशन भी 1885 में मुंबई के बॉम्बे में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में। किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आत्माराम पांडुरंग जी ने इसकी स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर इस तरह से पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो दोस्तों वो है भारत रत्न। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भूदान आंदोलन है वो दोस्तों विनोबा भावे जी ने शुरू किया था, जिसमें दोस्तों क्या होता था, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो दोस्तों जिसके पास थोड़ी भी ज़मीन नहीं है उनको दोस्तों ये मनाते थे कि आप अपनी थोड़ी सी ज़मीन इनको दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया गया था 1980 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर नीति आयोग की स्थापना पूछी जाए तो योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, उसके स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी। और पूछा है इसके पहले सीईओ, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों सिंधु श्री खुल्लर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष भारतीय संविधान का 106वां संविधान संशोधन हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था दोस्तों 2023 में, जिसमें क्या था दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे जाए तो दोस्तों वो थे श्री शंकर कुरूप। अगर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला पूछी जाए तो दोस्तों वो थी आशापूर्णा देवी जी। अगर पहली हिंदी में महिला पूछी जाए तो दोस्तों वो थी महादेवी वर्मा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लू इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ब्लू इकोनॉमी शब्द है वो दोस्तों समुद्री संसाधन से संबंधित है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।